जो भी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करते हैं वे इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक और कंप्लीट देखें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से साइबर ठग आपकी सिम स्वैप करके आपका बैंक अकाउंट कंट्रोल कर आपकी खून पसीने की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधेश्याम सोनी। सोनी साइबर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो नंबर 2 में हम देखेंगे कि साइबर ठगों ने एक बिजनेसमैन मिस्टर संजय की सिम को स्वैप करके किस प्रकार से 1,86,00,000 रुपए का चूना लगाया। मुंबई के एक बिजनेसमैन मिस्टर संजय को रात के समय 6 मिस कॉल आए और जब उन्होंने सुबह अपने बैंक अकाउंट को चेक किया तो उसमें से 1,86,00,000 रुपए गायब थे। सुबह उठकर मिस्टर संजय ने उन नंबरों पर फोन करने की कोशिश की तो उनका फोन ही नहीं लग रहा था। तब उन्हें पता चला कि उनकी सिम डीएक्टिवेट हो गई है। यह बात मिस्टर संजय को काफी अजीब लगी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी सिम बंद करने की कोई रिक्वेस्ट ही नहीं की थी, तो फिर उनका सिम कार्ड डीएक्टिवेट कैसे हो गया। फिर उन्होंने दूसरे फोन से अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को फोन लगाया और उनसे पूछा। उनके टेलीकॉम ऑपरेटर ने उनको बताया कि रात के 11:30 बजे आपकी डुप्लीकेट सिम की रिक्वेस्ट आई थी। सामान्यतः जब हमारी सिम गुम हो जाती है या टूट जाती है या खराब हो जाती है तो हम डुप्लीकेट सिम प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर इस केस में तो मिस्टर संजय की सिम उनके पास ही थी, परंतु किसी और ने उनके नाम से डुप्लीकेट सिम की रिक्वेस्ट डाल दी। डुप्लीकेट सिम की रिक्वेस्ट डालने के करीब 4 घंटे बाद पुरानी सिम बंद हो जाती है और डुप्लीकेट सिम शुरू हो जाती है। इस प्रकार किसी साइबर ठग ने मिस्टर संजय की डिटेल्स यूज करके उनकी डुप्लीकेट सिम इश्यू करवाई। सिम डीएक्टिवेट होने के बाद मिस्टर संजय को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उन्होंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो मिस्टर संजय हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनके बैंक अकाउंट से 14 अलग अलग खातों में कुल 32 ट्रांजैक्शन हुए और उनके खाते में जमा 1,86,00,000 रुपए गायब कर उनका खाता साफ कर दिया गया। जिस प्रकार बैंक अकाउंट से रुपए निकाले गए वह मिस्टर संजय की कंपनी का करंट अकाउंट था और उस अकाउंट से उनका पर्सनल मोबाइल नंबर लिंक था। जो तरीका साइबर ठग ने यहाँ इस्तेमाल किया है उसे सिम स्वैप तरीका कहते हैं। साइबर क्राइम पुलिस का कहना है कि उन साइबर ठगों ने सिम के ऊपर जो 20 अंकों के नंबर लिखे होते हैं उसे हासिल कर लिया था और फिर उस नंबर की मदद से डुप्लीकेट सिम इश्यू करवाई। मैं आपको बता दूं कि सिम स्वैप करने के लिए मोबाइल की सिम के 20 अंकों की जरूरत होती है, जिसे साइबर ठग आपसे किसी भी तरीके से हासिल कर लेता है। फिर वह उन 20 अंकों को मोबाइल कंपनी में देकर फेक केवाईसी डॉक्यूमेंट से वह आपके मोबाइल नंबर की नई सिम अपने मोबाइल में रजिस्टर कर लेता है और उस नई सिम से ओटीपी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट के सारे रुपए निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साइबर ठग किस प्रकार से आपकी सिम को स्वैप करके आपके बैंक अकाउंट पर डाका डाल रहे हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखोगे और इसमें बताई गई बातों का पालन करोगे तो आप निश्चित रूप से अपनी खून पसीने की कमाई को सुरक्षित रख पाने में सफल होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सिम कार्ड स्वैप कैसे होता है। अगर हमारी सिम गुम हो जाए या खराब हो जाए या टूट जाए या हम अपनी सिम को 3G से 4G में अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो हम अपने सिम प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सिम के साथ यह समस्या हो गई है, आप हमारी पुरानी सिम को बंद कर उसी नंबर की नई सिम दे दो। मोबाइल कंपनी हमसे कुछ सूचनाएं पूछती है और हमारी पुरानी सिम को डीएक्टिवेट कर यानी कि बंद कर उसी नंबर की दूसरी सिम हमें दे देती है और जो भी डेटा हमारी पुरानी सिम में होता है वह डेटा हमें वापस मिल जाता है। अब मैं आपको इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि सिम स्वैप फ्रॉड कैसे होता है। सिम स्वैप फ्रॉड को हम 4 स्टेप में समझते हैं। पहला स्टेप, आपके बारे में जानकारी जुटाना। साइबर ठग 5 तरीके से आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं। पहला तरीका है साइबर ठग फेसबुक व इंस्टाग्राम के द्वारा आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि प्राप्त करता है तथा आपको कॉल करके भी ये सूचनाएं धोखे से आपसे पूछ लेते हैं। दूसरा तरीका, आपकी जानकारी जुटाने के दूसरे तरीके में
हैकर्स अर्थात साइबर ठग बहुत सारे लोगों को ईमेल करते हैं तथा व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं। उस ईमेल व मैसेज में एक लिंक होता है। देखने में ऐसा लगता है कि यह ईमेल व मैसेज किसी कंपनी या बैंक का है। उस ईमेल व मैसेज में लिखा होता है कि आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी इतने लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, या आपको इतनी राशि नगद मिली है, आप इसे अपने खाते में जमा करवाइए, या अन्य किसी भी तरह से आपको रुपयों का लालच देते हैं। अगर गलती से भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के लिंक पर क्लिक कर देता है तो साइबर ठग का सिस्टम उस व्यक्ति के मोबाइल में चलने लगता है जिसने लिंक पर क्लिक किया है। इससे साइबर ठग सारी जानकारी चुरा लेता है। तीसरा तरीका, आपकी जानकारी जुटाने का तीसरा तरीका यह है कि मोबाइल कंपनी और बैंक के कर्मचारी यदि साइबर ठगों के साथ मिल जाते हैं और हमारी जानकारी साइबर ठगों को बता देते हैं तो भी साइबर ठग हमारी सिम को स्वैप करके हमारा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। चौथा तरीका, साइबर ठगों द्वारा आपकी जानकारी जुटाने का चौथा तरीका यह है कि हैकर्स अर्थात साइबर ठग बैंक की वेबसाइट को ही हैक कर ले या आधार पोर्टल को ही हैक कर ले तो भी हमारी सूचनाएं साइबर ठगों तक पहुंच जाती है। पांचवा तरीका, साइबर ठगों द्वारा आपकी जानकारी जुटाने का पांचवा तरीका यह होता है कि एक डार्क वेब आता है जिसमें लोगों का चोरी किया हुआ डेटा होता है। साइबर ठग डार्क वेब को खोलते हैं, वहां उनको कुछ डेटा फ्री में तो कुछ डेटा पैसा देकर मिल जाता है। वहां से भी हमारा डेटा साइबर ठगों तक पहुंच सकता है। सिम स्वैप फ्रॉड का यह पहला स्टेप था जिसमें ऊपर बताए गए 5 तरीकों से साइबर ठग आपके बारे में पूरी जानकारी जुटा लेते हैं। अब हम चलते हैं सिम स्वैप फ्रॉड के दूसरे स्टेप की तरफ। सिम स्वैप फ्रॉड का दूसरा स्टेप है आपकी सिम बंद करवाना। साइबर ठग मुख्य रूप से 2 तरीकों से आपकी सिम बंद करवाते हैं। पहला तरीका है कि रिटेल की दुकान से दूसरी सिम निकलवाना। माना कि साइबर ठगों को रामू की सिम बंद करवाकर उसकी जगह उसी नंबर की दूसरी नई सिम स्वयं को इश्यू करवानी है। इसके लिए साइबर ठग रामू की सिम को बंद करवाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इसके लिए वे रामू के नाम की फर्जी आईडी बनाते हैं। इसके बाद साइबर ठग मोबाइल कंपनी या रिटेल की दुकान से संपर्क कर कहते हैं कि उनकी सिम खराब हो गई है, आप हमें इस सिम की जगह नई सिम जारी कर दीजिए। यहाँ कंपनी साइबर ठग से कुछ बेसिक जानकारियां लेती है जो कि साइबर ठग पहले से ही प्राप्त कर चुका होता है। सारी जानकारी मिलने पर कंपनी रामू की सिम बंद कर वह नंबर साइबर ठग को जारी कर नई सिम दे देती है। अब यहाँ एक सवाल यह उठता है कि मोबाइल कंपनी के रिटेलर उसी व्यक्ति को नई सिम देते हैं जिसकी सिम गुम हुई है, तो फिर साइबर ठग इन सिमों को कैसे हासिल कर लेते हैं? इसका प्रमुख कारण यह है कि मोबाइल कंपनी के रिटेलर भी साइबर ठगों से मिले हुए होते हैं। वे साइबर ठगों से ठगी का कमीशन लेते हैं। जब ये साइबर ठग आपकी सिम को अपने पास एक्टिवेट करवा लेते हैं तो आपके मोबाइल फोन पर नेटवर्क आना बंद हो जाता है। सिम बंद करवाने का दूसरा तरीका, साइबर ठग आपकी सिम बंद करवाने के लिए दूसरा तरीका यह अपनाते हैं कि वे मोबाइल ऑपरेटर बनकर आपको फोन करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी 3G सिम को 4G सिम में अपग्रेड करवाइए, नहीं तो आपकी सिम स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। अगर आपकी सिम 4G है तो यह कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में यह सिम अपडेट नहीं है, आपको सिम बंद होने से बचाने के लिए इसे अपडेट करवाना पड़ेगा। या यह भी कह सकते हैं कि आपको अपनी सिम का KYC कंप्लीट करवाना पड़ेगा, अगर नहीं करवाओगे तो आपका सिम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा वे आपको लालच भी दे सकते हैं कि अगर आप अभी सिम को अपडेट करवाते हैं तो आपके इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, आपको 5 GB डाटा रोजाना फ्री में मिलेगा। किसी भी तरीके से आपको भयभीत भी करेंगे और आपसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से रोजाना बहुत सारे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। इन सूचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी होती है आपकी सिम पर 20 अंकों का कोड। अगर वह नंबर आप साइबर ठगों के साथ शेयर कर देते हैं तो उनका काम और भी आसान हो जाता है। इसके अलावा साइबर ठग आपको एक मैसेज भेजते हैं और आपसे कहते हैं कि आप अपने मोबाइल ऑपरेटर यानी कि हमें ये मैसेज भेज दो। अगर आपका एयरटेल का सिम है तो आपको कहेंगे कि आप 121 पर यह मैसेज भेज दो ताकि हम प्रोसेस शुरू कर सकें।
जब आप 121 पर उस मैसेज को भेज देते हैं तो एयरटेल कंपनी आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजती है। तब साइबर ठग आपको कहते हैं कि आप एक दबाकर उस मैसेज का जवाब दें, यानी कि अपने मोबाइल में सिर्फ एक दबाना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने खुद ही एयरटेल कंपनी से ये बोल दिया है कि हमारा सिम कार्ड स्वैप कर दो। यहाँ पर कंपनी को लगता है कि आप खुद ही सिम को स्वैप करवा रहे हो। अब आपके मोबाइल में लगभग 4 घंटे बाद आपका सिम डीएक्टिवेट हो जाता है और आपका मोबाइल नंबर साइबर ठग के मोबाइल में एक्टिवेट हो जाता है। सिम स्वैप फ्रॉड का तीसरा चरण। जब साइबर ठग आपकी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और उस जानकारी के आधार पर आपका सिम स्वैप कर आपका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में एक्टिवेट करवा लेते हैं तो उनका तीसरा चरण शुरू हो जाता है। और तीसरे चरण में साइबर ठग आपके बैंक खाते में जमा आपका सारा धन अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। सिम स्वैप फ्रॉड का चौथा और अंतिम चरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौथा चरण है खाता साफ। साइबर ठग अपने मोबाइल में आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट होने के अगले कुछ ही मिनटों में आपके बैंक खाते में जमा धनराशि को उड़ा ले जाते हैं और आपके बैंक खाते का सूपड़ा साफ हो जाता है। इस परिस्थिति में आपके पास सिवाय हाथ मलने के और कुछ भी चारा नहीं रहता। अगर आप इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो उसके बचाव की 3 प्रमुख बातें हैं। पहली बात यह है कि आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर आपने ऐड करवाया है उसका आप सार्वजनिक उपयोग ना करें। लोगों के साथ बात करने वाला आपका मोबाइल नंबर दूसरा होना चाहिए। सिम स्वैप फ्रॉड से बचने का दूसरा तरीका यह है कि कोई भी बैंक या कोई भी मोबाइल कंपनी कभी भी किसी भी कस्टमर को फोन कर कोई जानकारी प्राप्त नहीं करती। अतः आप ऐसी किसी भी कॉल पर कोई भी जानकारी शेयर ना करें, उसे साफ मना कर दें और तुरंत फोन कॉल को काट दें। सिम स्वैप फ्रॉड से बचने का तीसरा तरीका यह है कि जब भी आपको आपके मोबाइल में नो नेटवर्क उस जगह दिखता है जहां नेटवर्क फुल रहता है तो आप उसी कंपनी की सिम के किसी दूसरे व्यक्ति से कंफर्म करें कि क्या आपके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। अगर उसके मोबाइल में नेटवर्क है और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो आप तुरंत कस्टमर केयर को दूसरे का मोबाइल फोन लेकर फोन करें और पता लगाएं कि कहीं आपकी ओर से नई सिम लेने का आवेदन तो नहीं किया गया है। अगर आपकी तरफ से नई सिम लेने का आवेदन साइबर ठगों ने कर दिया है तो आप उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करवा दीजिए और उस सिम को भी बंद करवा दीजिए। आप नई सिम लेकर अपने बैंक अकाउंट में वह नया मोबाइल नंबर अपडेट करवा दीजिए। एक विशेष बात, जहां तक हो सके तो बड़ी कंपनियों का ही सिम आपको रखना चाहिए, जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन व आइडिया। वोडाफोन व आइडिया आजकल वीआई नाम से आता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन बड़ी कंपनियों का केवाईसी वेरिफिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, जबकि छोटी कंपनियों के वेरिफिकेशन उतने स्ट्रांग नहीं होते। ये किसी को भी केवाईसी के आधार पर नया सिम इश्यू कर देते हैं। याद रखें कि मिस्टर संजय की सिम की कंपनी MTNL थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार व आपका कोई भी जानकार ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का शिकार ना हो तो आप इस वीडियो को सभी को शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन अर्थात घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि OLX या अन्य ऐप पर आप द्वारा बेचे जा रहे सामान को खरीदने के बहाने साइबर ठग QR कोड का इस्तेमाल कर आपके बैंक खाते को गंजे के सिर पर बाल की तरह किस प्रकार खाली कर रहे हैं। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।